बच्चों ये क्वेश्चन जो है आईआईटी में आ चुका है और इस क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे ना कि वो कॉस सी माइनस कॉस डी लगा देंगे और सोचना भी लाजमी है। वो गलत सोच भी नहीं रहे हैं। वो क्यों नहीं गलत सोच रहे हैं? क्योंकि अगर मैं कॉस सी माइनस कॉस डी लगाऊँ तो क्या आएगा? 2 साइन सम ऑफ द एंगल डिवाइड बाई 2 डॉट साइन डी माइनस सी डिवाइड बाई 2। तो 2 एंड गेट कैंसल आउट और 1 2 डिवाइड बाई 2 और यहाँ से साइन 1 डिग्री आ गया। और वो देखेंगे कि यहाँ पर कॉस 1 डिग्री है तो शायद मेरा काम निकल जाएगा। बिल्कुल सोच भी सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ नहीं आ सकता है। प्रॉब्लम इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है ना, नेक्स्ट लाइन वहाँ पर प्रॉब्लम होगा। आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। मैं कैसा सॉल्व करूँगा इस क्वेश्चन को? मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को टेलीस्कोपिंग सीरीज जैसा स्टार्ट करूँगा सॉल्व करना। अगर मैंने एन का वैल्यू 1 रखा है तो क्या हो जाएगा? 1 कॉस 3 डिग्री माइनस कॉस 5 डिग्री, राइट। अगर मैंने एन का वैल्यू 2 लिया तो क्या हो गया? 2 इंटू कॉस 5 डिग्री माइनस कॉस 7 डिग्री, राइट। अगर मैंने एन का वैल्यू 3 लिया तो 3 कॉस 7 डिग्री माइनस कॉस 9 डिग्री, यही होगा ना? ठीक है। तो अगर ऐसा करते रहूँ तो सबसे लास्ट टर्म क्या आएगा? अगर मैंने एन का वैल्यू 89 लिख दिया, अगर एन का वैल्यू 89 लिख दिया तो ये कितना हो जाएगा? 89 इंटू कॉस, ये कितना हो जाएगा? 89 178 माइनस 1 तो 177 हो जाएगा। माइनस कॉस, इन दोनों का गैप 2 का है तो ये वाला कैलकुलेट नहीं करना, वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पैटर्न से निकालेंगे। 179 हो जाएगा। इसके पहले वाला अगर मैं करूँ, अगर मैं एन का वैल्यू 88 लूँ तो ये कितना हो जाएगा? 88 इंटू कितना का गैप आ रहा है? 357, मतलब 2 का गैप आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस 175 डिग्री माइनस कॉस, ये बन जाएगा 177 डिग्री, ठीक है। अगर मैं एन का वैल्यू 87 लेता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 87 इंटू कॉस 173 डिग्री माइनस कॉस, ये बन जाएगा 175 डिग्री, राइट। ठीक है। अच्छा, क्या बच्चों आप लोग को ये पता है कि कॉस थीटा इक्वल्स माइनस साइन कॉस पाई माइनस थीटा होता है? या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल्स माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि कॉस अगर या इन दो एंगल का सम, इन दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो तो एक्स्ट्रा माइनस साइन आता है आंसर में। तो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं क्या? अब ध्यान से देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही पूरा क्वेश्चन जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। क्या मैं कॉस 179 डिग्री को माइनस कॉस 1 डिग्री लिख दूं इसके हिसाब से? तो ये बन जाएगा प्लस कॉस 1 डिग्री। कॉस 177 को मैं लिख दूं माइनस कॉस 3 डिग्री तो ये बन जाएगा माइनस कॉस 3 डिग्री, सो माइनस कॉस 3 डिग्री। 177 को माइनस कॉस 3 डिग्री तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस 3 डिग्री। ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस कॉस 5 डिग्री तो माइनस कॉस 5 डिग्री। ये बन जाएगा माइनस कॉस 5 डिग्री तो माइनस माइनस प्लस और ये बन जाएगा कॉस 5 डिग्री। ये बन जाएगा माइनस कॉस 7 डिग्री तो माइनस यहाँ पर कॉस 7 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से पैटर्न देखिए ना, जितने भी लाइक टर्म है सबको एक साथ क्लब करने का ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर क्या है? 1 कॉस 3 डिग्री, तो यहाँ पर 1 कॉस 3 डिग्री है और यहाँ पर 89 कॉस ये 1 डिग्री होगा ना, ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7, ठीक है। तो इस हिसाब से कॉस 1 डिग्री यहाँ से 1 कॉस 1 डिग्री हो गया और यहाँ से 89 कॉस 1 डिग्री, तो वो कितना आ गया? वो आ गया 90 कॉस 1 डिग्री प्लस कॉस 3 डिग्री वाला कितना हो गया? यहाँ से तो कितना हो गया? -1 हो गया, यहाँ से +2 हो गया, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ से 88 हो गया, ओके, और यहाँ से -89 हो गया। यहाँ से -89 डिग्री मैंने क्या किया है? कॉस
3 डिग्री निकाला है ना, हाँ cos 3 डिग्री को मैंने कॉमन ले लिया है। अब cos 5 डिग्री को देख लिए तो यहाँ से -2 होगा, प्लस यहाँ से +3 होगा, और कोई है, हाँ यहाँ से 87 होगा, और 5 का और कोई है क्या, हाँ 88, -88 होगा, -88 cos 5 डिग्री। तो यहाँ से एक पैटर्न देख लीजिए मिल रहा है हम लोग को। अगर करना है तो एक और कर लीजिए, और क्या, प्लस यहाँ से 5 का कर लिया, 7 का कीजिए तो -3 यहाँ से, यहाँ पर आएगा 4 तो यहाँ पर +4 हो जाएगा, तो +4, और cos 7 यहाँ भी है क्या, हाँ -87 यहाँ भी है, तो -87, और यहाँ पर 86 वाले में भी आएगा तो वो +86 आएगा, तो वो +86 cos 7 डिग्री। अब यहाँ से पैटर्न देखिए ना, इस ब्रैकेट का सम कितना है, 0 है, -89 -1 -90, 88 + 2 +90, तो ये 0 0 इंटू समथिंग 0। सिमिलरली ये वाला भी 0, ये वाला भी 0, यहाँ से पैटर्न मिल गया। और दूसरा हिंट है, ये है कि क्वेश्चन में भी तो ये गिवन है k.cos 1 डिग्री, यानी k का वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक है, कैसा लगा बच्चों एक्सप्लेनेशन? आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन को वापस से कीजिए और एक बार साइन वाला तरीका से ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं आता तो आप वापस से कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं एक बार ट्राई करूँगा आपको सिखाने का, लेकिन उससे आंसर नहीं आ पाएगा, यही वाला तरीका सही है। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और बच्चों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।